बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से आज के एपिसोड पे हम लोग डीएचए होम्स का जो बैलेट हुआ, अगर आप डीएचए की हिस्ट्री में देखें जो कि फोर्थ बैलेट बनता है और डीएचए होम्स के लिए देखें तो ये सेकंड बैलेट बनता है जो कि 2-3 दिन पहले 17 फरवरी 2022 को हुआ। उसको कवर करेंगे और उसका इम्पैक्ट बताएंगे कि वो होम्स के बैलेट होने के बाद और जो डीएचए के मैनेजमेंट के जो लीड कर रहे हैं जनरल साहब, जो हैं जनरल नवीद साहब, उनकी जो स्पीच थी, उनकी जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों के, उसका इम्पैक्ट अगले 2 दिन में मार्केट में क्या आया और आगे आने वाले टाइम में क्या आएगा, वो हम आज की वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके और आप सही टाइम पे सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर सकें। इस चीज़ के लिए वीडियो को डिटेल तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग आपको डीएचए वैली की और ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट दिखाएंगे। सो कल अगर इस चीज़ की बात करें तो अगर आप बैलेट को देखते हैं तो बैलेट में आपके पास कल डीएचए होम्स बैलेट हुए, ये सेकंड बैलेट है। अगर इस फर्स्ट बैलेट को देखें तो आपके पास तकरीबन जो है 135 होम्स, जो होम्स का साइज 5 मरला 8 मरला ही है। अगर होम्स को देखें तो आपके पास जो है फर्स्ट बैलेट पे 135 होम्स होते, वो बैलेट हुए थे और सेकंड बैलेट के अंदर आपके पास तकरीबन जो है 2-3 दिन पहले जो हुआ उसमें तकरीबन 190 और होम्स जो है वो बैलेट हुए, तो टोटल आपके पास जो बैलेटेड होम्स आते हैं वो तकरीबन 325 होम्स बनते हैं। ओवरऑल टोटल होम्स देखें तो आपके पास 3000 होम्स हैं डीएचए होम्स डीएचए वैली के अंदर, जिसके अंदर मेजॉरिटी होम्स जो आपके पास वो होल्ड करता है लिली में आपके पास तकरीबन 725 होम्स बनते हैं। उसके बाद ओलियंडर में भी काफ़ी होम्स हैं आपके पास, तकरीबन रफली 530 होम्स आपके पास ओलियंडर के अंदर आ जाते हैं। प्राइसेस ऑलरेडी ज़्यादा भी थी वहाँ पे, लेकिन बैलेट होने के बाद प्राइसेस और इंक्रीज में देखने को मिल भी रहा है। अब हम इवेंट का एनालिसिस अगर करते हैं तो इवेंट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीच या एक बहुत कॉन्फिडेंस जो है डिलीवर किया है जनरल साहब ने। उन्होंने काफ़ी 3-4 चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाना चाहिए, फ्यूचर में हम आपको इसको क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देंगे। मिस्टेक्स हुई, जो भी हुआ उसको रहने देते हैं, पिछली चीज़ों को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब से हम इन्वॉल्व हुए, जब से इस चीज़ को हम लोगों ने देखना शुरू किया और उनकी टीम ने स्पेशली, उसके बाद से जो है मज़ीद आपको गुड न्यूज़ ही मिलने को मिली है। उसके बाद से कोई जो है डाउनफॉल नहीं आया। आपको आने वाले टाइम में मज़ीद सिर्फ गुड न्यूज़ ही सुनने को मिलेंगी, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने इस इवेंट में। सेकेंड चीज़ उन्होंने बताया कि आपके पास हमने सबसे पहले यहाँ पे आते ही 1-1.5 साल पहले जब हम लोगों ने यहाँ पे जो है उनकी टीम ने यहाँ पे काम करना शुरू किया तो सबसे पहले जो है कनेक्टिविटी पे काम होना शुरू हुआ, क्योंकि जब आपके रोड नेटवर्क जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही आपके ब्लॉक्स की प्राइसेस या डिलीवरेंस आसान भी होगी, प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हमारे आने के बाद से हम लोगों ने ब्लू बेल ब्रिज की जो डेवलपमेंट है उसको बहुत फास्ट पेस से काम करना शुरू किया, उस पर बहुत फोकस किया। फिर हम लोगों ने देखा कि सारा जो अभी आपके पास लोड आ रहा है ट्रैफिक का वो ओलियंडर ब्लॉक में आता है। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने विद इन लाइक 1 ईयर हम लोगों ने बोगनविला पे काम करना शुरू किया और अब हम लोग बोगनविला का बुलेवार्ड बना रहे हैं, जो कि आप आने वाले टाइम में देखेंगे कितने स्पीडली हम लोग वो डिलीवर भी कर देंगे। इसके साथ ही साथ अब एक कनेक्टिविटी तो आपके पास ये होगी जो कि कलर सीधा रोड के साथ कनेक्ट करती है। हम ब्लू बेल ब्रिज पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था कि ये ब्रिज जो है ये थ्रू आउट डीएचए 5 के साथ कनेक्ट भी कर सके। इस चीज़ के लिए डीएचए 5 से और आगे की लैंड जो डीएचए वैली तक आती है उसमें बहुत ज़्यादा लिटिगेशन के इशूज थे। हम लोगों ने विद इन एन ईयर वो लिटिगेशन के इशूज रिजॉल्व किए और अब हम लोग डीएचए एक्सप्रेस वे पे बहुत फास्ट पेस में डेवलपमेंट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम और भी देखें कनेक्टिविटी और बेहतर करें। इस टाइम में हम लोगों ने काम किया और रोज ब्लॉक की आपकी बुलेवार्ड जहाँ पे जो है एंट्रेंस मुश्किल थी वो बेहतर की। अब आपके पास जो बैलेटेड ब्लॉक्स हैं इसमें जो है कनेक्टिविटी पर 100% काम हो चुका है और रोड नेटवर्क डेवलप्ड है जो कि आप खुद जाके भी वहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ पे उन्होंने प्लॉट्स की इंफॉर्मेशन दी। प्लॉट्स में अपडेट देते हुए उन्होंने बताया कि हम लोग जो है हम लोगों ने तकरीबन 1.5 साल पहले बोगनविला में काम शुरू किया था और इस 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने बोगनविला के अंदर 5000 प्लॉट्स की लैंड जो है वो एक्वायर की और हम लोग डेवलपमेंट उसमें शुरू कर चुके हैं। आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे कि आपको वहाँ पे जो मजीद अपडेट्स के साथ नजर भी आएगा कि वहाँ पे प्रोग्रेस हो भी रही है। उसके साथ ही बोगनविला के साथ ही उन्होंने बताया कि हम ओवरऑल डीएचए वैली में अभी तकरीबन 15,000 प्लॉट्स पे काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम पे आप हम उसको
पोजीशन लेटर्स या उसके साथ भी उसको कनेक्ट करेंगे। थर्ड चीज उन्होंने जो डिस्कस की वो बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ओवरऑल अब जब तक बैकग्राउंड देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा डाउनफॉल उसी में रहा जो कि कमर्शियल्स बनते हैं, आज तक बैलेट नहीं हुए। तो ये गुड न्यूज कमर्शियल्स वालों के लिए सबसे ज्यादा थी, क्योंकि रेजिडेंशियल में प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं फॉर डिफरेंट रीजन कि आपके पास जीरो सरचार्ज है, बैलेटेड है, या सरचार्ज लो है या सरचार्ज बहुत हाई है, तो इस पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि आने वाले टाइम में वो बैलेट होगा नहीं होगा, या मार्केट में इसी की बेस पे आपके पास प्राइसेस सेट होती हैं। तो थर्ड नंबर पे उन्होंने जो पॉइंट डिस्कस किया वो कमर्शियल्स का था, और कमर्शियल्स में बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है सबके लिए, क्योंकि इससे पहले कमर्शियल्स ही हैं जो कि शायद निग्लेक्टेड थे थोड़ा सा। 2018, 19 या 21 में जब भी बैलेटिंग हुई तो हमेशा रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही बैलेट हुए। आपके जो कमर्शियल्स वाले साइड पे कभी भी इस तरह की कोई चीज नहीं है। जनरल साहब ने बताया कि तकरीबन अगर आप ओवरऑल कमर्शियल्स की बात करते हैं तो कमर्शियल्स आपके पास 2400 कमर्शियल्स आपके पास ओवरऑल डीएचए वैली के अंदर थे। उसके अंदर आप अगर देखते हैं तो आपके पास 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स अवेलेबल थे मार्केट के अंदर, लेकिन कभी भी बैलेट नहीं हुए थे। जनरल साहब ने बताया कि 4 मरला के जो कमर्शियल्स हैं वो तकरीबन 80% डेवलप्ड है, और जो 8 मरला के कमर्शियल्स हैं वो तकरीबन 100% डेवलप्ड है। जनरल साहब ने इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी शेयर की कि ये सारे के सारे कमर्शियल्स तकरीबन जल्द ही जो है ये डेवलप हो जाएंगे, और आने वाली जो भी नेक्स्ट बैलेट होगा इसमें मेजॉरिटी की बैलेटिंग हो जाएगी। जिसका मतलब ये है कि अभी जो मार्केट में ये बहुत मसला चल रहा था कि कमर्शियल्स को रेजिडेंशियल की तरह से ट्रीट किया जाता था कि हाई कमर्शियल में आपका सरचार्ज है तो ये परचेज ना करें, या मीडियम सरचार्ज वाला बेहतर है या लो सरचार्ज वाला बेहतर है। तो जनरल साहब ने इसको डिनाई किया और ये बताया कि मेजॉरिटी को हम लोग जो है वो बैलेट कर देंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल अगर हमने बैलेट करना है या पोजीशन लेना तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां पे रेजिडेंशियल भी हो, अदरवाइज सोसाइटी जो है वो सक्सेसफुल नहीं बन सकती। इसका मतलब ये कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सब की सब फाइल्स पे जाता है, आपके 4 मरले की 8 मरले की फाइल्स को, और सब लोगों को फायदा होगा जिन लोगों ने 2008 में या इवन बाद में भी परचेजिंग की, रिस्क लिया कि हमें इसमें परचेजिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और उन सब फाइल्स में आने वाले टाइम में, बल्कि इवन आप पिछले 1-2 दिन के अंदर हम लोगों ने प्राइस हाइक्स देखना शुरू कर दी है कि कितना डिफरेंस आना शुरू हो गया, और इसी चीज को अगर कंटिन्यू किया गया तो आने वाले टाइम में आप लोग बहुत फायदा देखेंगे। लेकिन कंसिडरिंग द स्टेटमेंट ऑफ जनरल साहब, हमारी एडवाइस उसमें ये बनती है कि अगर आपके पास कमर्शियल प्लॉट्स हैं तो शायद अब ये टाइम है कि आपको होल्ड करना ही बेहतर होगा, डोंट सेल इट आउट, क्योंकि यही वो टाइम है, आगे आने वाले टाइम में आपको इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। सो फोर्थ नंबर पे उन्होंने नॉन बैलेटेड फाइल्स को एक्सप्लेन किया, क्योंकि मेजॉरिटी लोग नॉन बैलेटेड फाइल्स ही होल्ड करते हैं, उनके पास नॉन बैलेटेड फाइल्स ही हैं। सो उन लोगों ने एक क्लैरिटी देते हुए ये बताया और इस पे जो है काफी इस पे जोर दिया कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है डीएचए वैली के अंदर कभी भी किसी भी ड्यूरेशन के अंदर, उसको डीएचए वैली के अंदर ही एकोमोडेट किया जाएगा। हम लोग आने वाले टाइम के अंदर और चीजें भी देख रहे हैं और परचेजिंग भी करें, और हम डेवलपमेंट ये इसके साथ साथ बाकी जगहों पे भी शुरू करेंगे, और वहां पे भी आपको नजर आएगा कि जो है वहां पे भी बेहतरी आना शुरू हुई है। लेकिन जो एक रिस्क था, जो सबको लगता था कि यहाँ पे हम जो लेंगे, क्या ये र्यूमर्स चल रही है कि हमें कराची में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लाहौर में, कोयटा में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो इस सारी मीटिंग से ये भी पता चलता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है। जिसने यहाँ पे परचेजिंग की उसको यहीं पे मिलेगी। दैट मीन्स के जो नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं वो भी सेफ है, वो भी उसका भी जो रिस्क पहले लगता था अब वो रिस्क नहीं रहा। सो ये ओवरऑल इवेंट की समरी थी जो हमने एक्सप्लेन की। इस ओवरऑल उससे जो कंक्लूजन निकलता है और एक प्लस जो इम्पैक्ट है हम लोग आपको 1-2 दिनों में बताते हैं, वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करते हैं। इस इवेंट से डीएचए वैली की और मैनेजमेंट की कमिटमेंट शो होती है कि वो उन जो कमिटमेंट उन्होंने की थी कि डीएचए वैली को जो है डिलीवर किया जाएगा, उसकी तरफ वो कामज़न है। और बाकी अपडेट्स आ भी रही, डेवलपमेंट बहुत फास्ट पेस में चल रही है। आपको हमारी पिछली वीडियो से भी अंदाजा हो रहा होगा, हम आने वाले टाइम में ड्रोन फुटेज भी आपसे शेयर करेंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि डेवलपमेंट वाकई बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा मशीन उन लोगों ने डिप्लॉय की हुई है। दैट मीन्स कि वो लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं और ये इसको डिलीवर करना चाहते हैं। सेकेंड चीज़ ये कि जो रिस्क रहता था कि नॉन बैलेटेड प्लॉट्स में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से बैलेटेड फाइल्स जो है वो रेंज से बाहर जाती जा रही है, तो शायद अभी टाइम है कि नॉन बैलेटेड फाइल्स में, अच्छी नॉन बैलेटेड फाइल्स में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि नॉन बैलेटेड फाइल्स भी अब मज़ीद ऊपर वापस जाएंगी। जो डिप आया था, जो करेक्शन का टाइम था,
वो कल इस इवेंट के बाद से वहीं पे रुक गया था और आज और जो है पिछले 1-2 दिन में हम लोगों ने प्राइसेस में इंक्रीज देखा है। आगे आने वाले टाइम में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही प्लॉट जो आज बैलेटिंग होने से पहले जो हमें लेट से जो प्लॉट हमें लेट से 38 में मिलता था, आज वो 41 का भी नहीं मिल रहा। सो इसका मतलब ये है कि वो जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ था या जो लग रहा था कि डिलीवरेंस नहीं होगी, बैक टू बैक बैलेटिंग हुई। आपके दिसंबर में जो है 3rd बैलेटिंग हुई, अब आपके पास 2-3 महीने बाद ही 7 बैलेट हो रहे हैं। और सुनने में ये भी आता है कि मार्च के अंदर कमर्शियल्स को भी बैलेट कर दें। हालांकि डीएचए वेरी इस तरह की चीज़ कमिट नहीं करता, लेकिन रूमर्स अभी भी ये हैं। तो मे बी अगर 80% तक आपके जो है 4 मरले डेवलप और 100% आपके जो है डेवलप है 8 मरले, तो बैलेट शायद 1-2 महीने में ही एक्सपेक्टेड किया जा सकता है लॉजिकली। तो यही वो टाइम शायद लास्ट टाइम अभी बने लोअर इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। शायद 1 से 2 महीने या 3 महीने बाद यहाँ पे फिर ब्रैकेट्स बाकी जगहों की तरह इंक्रीज मिले। एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको लास्ट टाइम जो हम लोग पिछली वीडियोस में भी किया वो दोबारा से यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे अगर आपको 5 मरले का बैलेटेड प्लॉट जो है वो अगर अभी आपको मिलता है लेट से 55 या 65 में, या अगर आपको 8 मरले का प्लॉट जो है वो मिलता है यहाँ पे 70 से 83-84 की प्राइस में, इसी के साथ DHA 5 के अंदर आपको 5 मरले का बैलेटेड पोजेशनेबल प्लॉट जो है वो तकरीबन मिलता है 85 से 95 में। और 8 मरले की जगह अगर 10 मरले के अगर आप वहाँ पे कंपैरिजन करें DHA 5 में, तो वो आपको मिलता है तकरीबन 1,30 से 1,55 तक। इसको देख के ये पता चलता है कि DHA वैली में अभी मार्जिन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू अदर DHA प्लान्स या और जो आपकी सोसाइटीज आसपास है उसकी निस्बत कम टाइम में ज़्यादा मार्जिन आप अभी भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट देखते हुए हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से अल्लाह हाफ़िज़।